हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लीडिंग यू। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम इस बुक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि हम इस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो हमने कल 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। हमारी फर्स्ट यूनिट थी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक मेजर कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आइए आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद से प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो वीडियो के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं उनका। ओके, हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट्स में हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कल यहाँ तक हो गया था, 50 क्वेश्चंस हो गए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 आज। इसमें वैसे क्वेश्चंस तो बहुत हैं, चलिए आज मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। 168 क्वेश्चंस हैं। मैं पर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊँगी। जिसमें लगेगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूँगी, और अगर आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वैसे करवाती हूँगी। ओके, तो चलिए आज हम इसको ख़त्म करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स है, उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज़ लिविंग, वही वाला हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला, इसमें 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज के 50 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। ऑप्शंस आप देख सकते हो और फटाफट से आंसर बताना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर बताइए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है बी। ओके, 51 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। H.J. Muller had received Nobel Prize for 52। 52 का आंसर है हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। 53। आंसर बताइए फटाफट। थोड़ा स्पीड में करवाते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए अगर आता है तो, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। 53 का आंसर, 53 का ए। मेरा बेसिक एम पता है क्या है कि आप मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ये बुक नहीं परचेज कर पाते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस वो चाहते हैं करना इस बुक की, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। और अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करनी है तो आप बेसिकली आप छोड़ सकते हो। 53, हाँ, जिसको करनी है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, फ्री में मिल रही है। 53 का ए। ओके, 54, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज। 54 का आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट हमारा 55 है, माइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय। हाँ, 55 बताइए, माइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय। 55 का है सी। ओके, नेक्स्ट, हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसपोसिबल डीएनए एलिमेंट्स इन हायर प्लांट्स। 56, फटाफट आंसर बताओ। 56 का आंसर हमारा है डी। ओके, नेक्स्ट 57,
57 का आंसर है सी। 58, फटाफट से क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। 58 का आंसर हमारा है 58 का 58 का डी। नेक्स्ट 59, हु स्टडीड ब्लड ग्रुप्स इन मैन। 59 का आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 60, हु इज़ द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें रॉन्ग कॉम्बिनेशन कौन सा है, गलत मैच कौन सा है। 60 का आंसर बताइए। सिक्सटी का आंसर है नन ऑफ दी अबव, डी। सारे के सारे सही मैच हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 61 है। 61, हु वॉज फर्स्ट टू यूज एंड डिफाइन द टर्म मॉलिकुलर बायोलॉजी। 61, हाँ, अगर आपको कुछ लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसे सही कर लूँगी। ओके, अब आपके लिए बना रही हूँ तो बेसिकली आप ही बताओगे ना कि सही है या गलत है। 61 का 61 का आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा 62, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय। 62 का आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा 63, मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। 63, फटाफट से आंसर बताओ 63 का। आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट हमारा द केमिकल नेचर ऑफ जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। 64 का आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स वॉज प्रपोज्ड बाय। 65 का आंसर बताइए। ए है, वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप वॉज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय। 66 का आंसर बताइए। आंसर है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है हमारा द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। 67 का आंसर है हमारा बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा हु वॉज awarded Nobel Prize in 1959 for in vitro synthesis of polyribonucleotide। आंसर 68 का आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू हॉली खुराना एंड नीरेनबर्ग फॉर। 69 का आंसर इज डी। 69 का डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा हरगोविंद खुराना वॉज बॉर्न इन। 70, फटाफट बताओ। 70 का ए, पंजाब। 71, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। 71, फटाफट से आंसर बताओ। 71 का आंसर है बी।
नेक्स्ट है 72 recombinant DNA technology was discovered by 72 आंसर इज बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है 74 सॉरी 73 हाँ 72 हो गया था 73 है 73 का आंसर है ए। नेक्स्ट है 74 द फर्स्ट मैमल क्लोन डॉली वॉज क्रिएटेड बाय 74 हाँ 74 का आंसर है ए। ओके नेक्स्ट है हमारा 75 द टेक्निक बाय विच डॉली द सीप ऑब्टेन्ड इज टर्म्ड एज सॉरी ऑप्शंस क्लियर होंगे अब। 75 आंसर इज बी। नेक्स्ट रिसेंटली क्लोन्ड स्पीसीज इज 76 हाँ 75 का आंसर था हमारा बी 75 एंड 76 का आंसर है हमारा सी। हाँ 76 का आंसर है सी। ओके नेक्स्ट है हमारा 77 द फर्स्ट क्लोन्ड कैट वॉज नेम्ड सीसी किटन सीसी स्टैंड्स फॉर 77 का आंसर इज डी। ओके मैं कोशिश करूँगी पूरी कि हमारा नीट का जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को है और ये बुक मैं कोशिश करूँगी कि जुलाई लास्ट तक का पूरी ख़त्म हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर हम रोज़ टारगेट करते हैं तो ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप बताओगे तो मैं एक दिन में 2 क्लास भी डाल दूँगी, आप देख लेना। अदरवाइज़ मैं 1 क्लास तो पर डे डालूँगी। ओके तो हमारा कहाँ पे थे 77 हो गया था। हाँ 77 का आंसर है हमारा डी। 78 द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 78 आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा 79 द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम्स इज 79 आंसर इज ए। ओके नेक्स्ट है हमारा 80 द फर्स्ट यूकैरियोटिक जीनोम टू बी सीक्वेंस्ड completely was 80 आंसर इज डी। ओके 81 who appears to have first used the term ecology in 1886 81 का आंसर बताइए फटाफट। 81 का बी है। ओके देखो मेरा ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड ही रहेगा क्योंकि मेरे पास बाकी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं जिससे मैं लाइव करा सकूं। बट अगर आपको लाइव करनी है तो आप बता सकते हो तो मैं फिर कोशिश करूंगी, देखूंगी अगर पॉसिबल होता है तो। ओके तो हमारा कहाँ तक हो गया था 81 हो गया था। 81 का आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है 82 द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय 82 हाँ 81 का आंसर हमारा बी था। 81 का सॉरी शायद मैंने डी बताया था या बी बताया था, जो भी है आप चेक कर लीजिएगा। 81 का हमारा आंसर बी था
एंड 82 का सी है। ओके, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। 81 का आंसर बी था और 82 का आंसर हमारा सी है। ओके, इसका बी है ये वाला और इसका सी है 82 का। नेक्स्ट है हमारा देखो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम तक का बुक पूरी ख़त्म हो जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 83 का आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वॉज गिवन बाई 84 का आंसर इज सी। ओके, 85 द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय 85। देखो, अगर आप ये वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं इसमें और फ्री में आप करने को मिल रहा है, तो क्या ही प्रॉब्लम होगी करने में। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ओके, 85 का आंसर है हमारा ए, ब्लैक मैन। नेक्स्ट है हमारा 86। 86 इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम recognized the importance of fossil and evidence of evolution was 86 आंसर 86 का आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 87। आंसर बताओ फटाफट। आंसर इज ए, 87 का ए। नेक्स्ट है हमारा 88। आंसर इज 88 सी। नेक्स्ट 89। 89 the concept of inheritance of acquired characters was developed by 89 answer is D। 90 the scientist who cut the tail of mouse in many generations but found that it is not inherited 90 answer is D, sorry, no, answer is D। 91 91 आंसर है हमारा 91 का 91 का आंसर है सी। नेक्स्ट 92 theory of continuity of germplasm is given by 92 आंसर इज डी। 92 डी। नेक्स्ट है हमारा हु इज फेमस इन द फील्ड ऑफ पैलियोबॉटनी 93 का आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी आंसर हमारा 94 का डी।
ओके, नेक्स्ट है हमारा 95। फटाफट से कर लो, हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज़ लिविंग। ओके, 95 का आंसर है हमारा, हाँ 94 का आंसर हो गया था, 94 का आंसर था डी, 95 का आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा 96। द पायोनियर्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आर 96। 96 का आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 97। हु रोट द बुक जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 97। 97 का आंसर है हमारा सी। यस, 97 सी। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल्स रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेट्स ऑफ दियर एंसेस्टर्स, दिस लॉ इज कॉल्ड। 98 का आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा 99। नेक्स्ट है हमारा 99, 2 क्वेश्चन बचे हैं। 99 का आंसर 99 का आंसर है सी। 99 का आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्सेप्ट दैट पॉपुलेशन टेंड्स टू increase geometrically while food supply increases arithmetically was put forward by। लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कल हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिविंग, इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।